आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 30 क्वेश्चन आपका साइंस का चलता था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो ये सेट नंबर 6 है, जिसमें हम सब 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विज्ञान के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, तो थोड़ी आवाज़ में दिक्कत होगी, तो आप सब मैनेज कर लेंगे। और वीडियो आने में भी देर हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज 30 क्वेश्चन वैसे देखते हैं इस वीडियो में जो अति महत्वपूर्ण है, यानी हर एक परीक्षा के लिए कॉमनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर विज्ञान की बात करें। ठीक है, और यूपीएससी ईपीएफओ का जो विज्ञान का सेट है उसमें भी ये काम देगा, तो आप जरूर देखेंगे। बीपीएससी वगैरह में तो देता ही है। और ये पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला है और या पूछे जाएंगे, तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और इसका डिटेलिंग का अगर वीडियो जानना है, यानी हर एक टॉपिक वाइज आपको अगर वीडियो जानना है, तो 69 बीपीएससी पीटी करके साइंस बना हुआ है। वो सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि यूपीएससी ईपीएफओ प्लस रेलवेज के लिए भी है, बीएसएससी के लिए, यानी जहाँ पे वन डे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल तो 151 यानी 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रडार उपयोग में आता है, इसका मतलब किसके उपयोग में आता है? तो ये क्या करता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए होता है। ठीक है, 152वां प्रश्न है, किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। 153 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो आप केंद्रन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ये तो मतलब मुझे लगता है कि रेलवे तो हर एक बार पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 154वें प्रश्न की ओर। 154वां नंबर क्वेश्चन है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण। 155वां प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका डेंसिटी अपरिवर्तित रहता है, यानी घनत्व। 156वां प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। आप देखे होंगे जब पानी में जहाज प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 157वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 157, मरीचिका बनने का क्या उदाहरण है? तो ये कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मरीचिका क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो मैं जब दर्पण पढ़ाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, 158वां प्रश्न है, एक इंडोस्कोप क्या है? तो ये एक चिकित्सीय उपकरण होता है, यानी मेडिकल में काम आता है। ठीक है, 159 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण, जिसके कारण वायुमंडल में प्रकाश विसरित होता है, फैलता है। ठीक है, धूलकण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, 160वां प्रश्न देखते हैं। 160वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो 151 से लेकर के 160 तक फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब 161 से लेकर के 170 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, यानी रसायन शास्त्र। ठीक है, तो 161वां प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0%। 162 है, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल किससे बना होता है? इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम सब 163वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 163वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, गंदले लिखा गया है, गंदे आप कर लीजिएगा। ठीक है, 164 है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्फूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फूलन। ठीक है, 165 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक है, H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 166 है, नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। ठीक है, 167 है, किसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता है। 168 है, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो ये CO2 के कारण ये दुधिया हो जाता है। ठीक है, और ये जो 30 प्रश्न का हम सब सीरीज चला रहे हैं ये प्रत्येक दिन आएगा। ठीक है, मैं अनडाउटली प्रत्येक दिन इसे अपलोड करूंगा 30 प्रश्न। ये बस आपको एक बार याद कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करने से आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे और आराम से बना देंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा, ये वाला डेली आएगा वीडियो, 365 का 365 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 169वां प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। 170 है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3। ठीक है, यहाँ तक थे केमिस्ट्री क्वेश्चन। अब आखिरी के जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं 171 से लेकर के 180, तो ये होंगे बायोलॉजी के। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन से। मटर का पौधा क्या है? तो ये एक साग के श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 172वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन
इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 173वां क्वेश्चन क्या है, किस अंगों में से पीत का संचयन होता है? तो आंसर होगा इसका पित्ताशय, इसे आप याद रखेंगे। 174वां प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो गया आपका पेप्सिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 175 नंबर देखते हैं। पेप्सिन है, पेप्सी नहीं समझिएगा, ठीक है, पेप्सिन। तो ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। आगे बढ़ते हैं, 175वां क्वेश्चन देखते हैं। 175 है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं, पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, 176 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कमी के कारण मानव का बॉडी जो है वो शरीर जो है बढ़ता नहीं है। और आजकल के बच्चे तो जिस प्रकार से भोजन करते हैं, मतलब डरावना भोजन करते हैं, फॉर एग्जांपल चाउमीन वगैरह बहुत खाते हैं, मतलब फास्ट फूड वगैरह बहुत खाते हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे में हाइट की बहुत कमी है और प्लस शारीरिक क्रिया भी बहुत कम करता है, जिससे खून का संचालन होता नहीं है और ऑक्सीजन का लेवल जब सर के ऊपर तक नहीं पहुंचेगा तो फिर उसके शरीर की बनावट जो है वो छोटी ही रहेगी। तो इसलिए अगर आप घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको फ़ोन से दूर करके थोड़ा खुद से ही ले जाया कीजिए और खिलाया कीजिए बाहर में, मतलब मैदान में। ठीक है, जितना फिजिकल एक्टिविटी होगा उससे ग्रोथ रेट बहुत बढ़ता है। और प्रोटीन में दाल वगैरह खिला सकते हैं, सोयाबीन वगैरह में काफ़ी प्रोटीन रहता है, तो ज़रूर खिलाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? चलिए 178वां प्रश्न देखते हैं, रक्त क्या है? तो ये एक संयोजी ऊतक है। 179वां क्या है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन का कार्य है हृदय के बराबर। ठीक है, तो डॉक्टर कभी कभी नाड़ी आपका छूकर स्पर्श करता है। ठीक है, 180 है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर हुआ, तो 120/80 ये होता है मनुष्य का औसत रक्तचाप। ठीक है, तो ये थे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 6, जिसमें हम सब 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। अगला होगा 181 से लेकर के 210 नंबर क्वेश्चन तक, जिसमें हम सब सेट नंबर 7 देखेंगे और विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर से देखेंगे। ऐसे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसका एक नोट्स जरूर बनाएं और बार बार अभ्यास करें। ठीक है, अगर इसका डिटेलिंग वीडियो आपको जानना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है 69 बीपीएससी पीटी साइंस करके, आप एक एक टॉपिक को देख सकते हैं। अभी उसमें मैंने 9 ही वीडियो अपलोड किया है, आगे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके उसमें जो टॉपिक आने वाला है 4 जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, वो होगा कोशिका। तो सेल का वीडियो आपको कल मिल जाएगा सुबह में, तो आप जरूर देख लेंगे उसे, सेल का पूरा डिटेल। तो डिटेल वहाँ से पढ़ें, 30 क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करें, इतने में नहीं होगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी वीडियो देखना तो अलग बात है, वो चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका एक लाइफ है और मैं नहीं सोचता हूँ कि आपके लाइफ के साथ कोई भी दिक्कत हो। इसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप बुक से ज़रूर पढ़ें, ये मेरा पर्सनल गाइडलाइंस है कि बुक से ज़रूर पढ़ें। बुक से पढ़ने के बाद अब कौन सा बुक फॉलो करना है, तो लूसेंट साइंस बहुत अच्छी किताब है, और उससे ज़बरदस्त, उससे भी ज़्यादा अगर अच्छी बुक की श्रेणी की बात की जाए तो आप एनसीईआरटी जरूर करें। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप 7 से लेकर के 12 तक अगर कर लेते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, थ्योरी पेपर वाला, तो आपका साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और साइंस से जो लोग घबराते हैं, इसका प्रमुख कारण यही है कि वो अच्छा से बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सी आप कोई भी बुक पढ़ के, जैसे रेलवे का स्पीडी बुक पढ़ के आप 1 लाइनर कितना याद कर लेंगे? मतलब आप ही सोचिए, उसमें 10,000 क्वेश्चन, आप कितना याद कर लेंगे? आप नहीं कर पाएंगे उतनी याद। आपको कॉमन सेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन सेंस के लिए आपको लूसेंट साइंस, एनसीईआरटी, ठीक है, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आप 30 क्वेश्चन का ये सेट डेली देखें, इसको नोट डाउन करें, और डिटेल वाला जो वीडियो आ रहा है, जो मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड करता हूँ आप सबको, उसको लिख कर पढ़ें। उसके बाद आपका साइंस कंप्लीट होगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो से करेंगे तो साइंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल गाइडलाइंस है और मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 12 साल से पिछले पढ़ा रहा हूँ, तो एक अनुभव भी बता देता है कि सिर्फ अगर आप वीडियो देखते हैं, कहीं पर भी वीडियो देखते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप बस वीडियो ही भर रहेंगे। ठीक है, इसलिए बुक जरूर पढ़ें, खुद से बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिसिप्लिन वे में तैयारी होगा और आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, इतनी तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप सबके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।